Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। भारतीय राजनीति में ऐसी कई राइवलरी हैं जिन्हें हमेशा याद किया जाता है, जो ऐतिहासिक है। मोदी बनाम मनमोहन, मोदी बनाम राहुल, राजीव बनाम वीपी सिंह, इंदिरा बनाम राजनारायण, ऐसे कई नाम आपको मिल जाएंगे जहां ऐसी राइवलरी देखने को मिलती है। लेकिन भारतीय राजनीति में एक राइवलरी और रही है जो 90 के दशक के बाद देश ने देखी, और ये राइवलरी सोनिया गांधी बनाम सुषमा स्वराज की थी। भाजपा और कांग्रेस की दो शीर्ष महिला नेत्री जिन्होंने लंबे वक्त तक अपनी पार्टी को दिशा दी, ये कहानी इसी लड़ाई की है। जब सुषमा स्वराज ने कसम खाई थी कि अगर सोनिया गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगी। श्रीमती सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो उधर उनकी शपथ होगी और इधर मेरा त्याग पत्र होगा, और ये लड़ाई मैं एक भिक्षुणी के तौर पर लड़ूंगी, जिसमें मैं रंगीन वस्त्र उतार कर केवल श्वेत वस्त्र धारण करूंगी, सफेद साड़ी धारण करूंगी, अपने केश कटा दूंगी। हेलो नमस्ते। चुनावी किस्से में आज सोनिया और सुषमा की अदावत की कहानी। कैसे जहां जहां सोनिया गांधी पहुंची वहां सुषमा ने उनका जोरदार विरोध किया और सोनिया को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। राजीव गांधी की हत्या हो जाने के बाद कांग्रेस नेता चाहते थे कि सोनिया गांधी तुरंत ही राजनीति में आ जाए, लेकिन सोनिया ने इंतजार किया। 1998 में वो राजनीति में आई और फिर 1999 में पहली बार चुनाव लड़ा। सोनिया ने तब अमेठी के साथ साथ कर्नाटक की बेल्लारी लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ा था, क्योंकि ये सीट भी कांग्रेस की पारंपरिक सीट ही थी। ये वही दौर था जब कांग्रेस के भीतर ही एक धड़ा सोनिया गांधी के विदेशी मूल का होने का विरोध कर रहा था और पार्टी में टूट मची हुई थी। जो मुद्दा कांग्रेस के भीतर से शुरू हुआ उसे बीजेपी ने लपक लिया और 1999 की लड़ाई इसी पर छिड़ गई। दूसरी तरफ दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारने के बाद सुषमा स्वराज ने दोबारा राष्ट्रीय राजनीति का रुख किया था और पार्टी ने उन्हें सोनिया के मुकाबले खड़ा कर दिया। सुषमा स्वराज उस चुनाव को याद करते हुए बताती हैं कि जिस दिन बेल्लारी में नामांकन का आखिरी दिन था, उसके 14 दिन पहले ही मुझे मालूम पड़ा कि वहां से चुनाव लड़ना है। रात को करीब 2:30 बजे सुषमा के घर की फोन की घंटी बजी। फोन पार्टी दफ्तर से था और बताया गया कि आपको बेल्लारी से चुनाव लड़ना है। करीब 4.5 घंटे के बाद सुबह 6 या 6:30 बजे के करीब सुषमा बेल्लारी के लिए रवाना हो गई थी। सुषमा स्वराज ने बेल्लारी जाकर इस लड़ाई को दिलचस्प बना दिया। इस लड़ाई को एक नया रूप दिया कि वो देसी बेटी बनाम विदेशी बहू की लड़ाई बन गई। सुषमा ने कुछ ही दिनों में कन्नड़ भाषा बोलना सीख लिया। बड़ी बड़ी रैलियों में वो कन्नड़ भाषा में ही भाषण दिया करती थी। भाषा का जो बैरियर अक्सर उत्तर और दक्षिण के बीच में आता है, वो सुषमा ने साध लिया था, और सिर्फ कुछ दिनों के भीतर ही जो लड़ाई एक तरफा लग रही थी वो अब कांटे के मुकाबले में तब्दील हो गई थी। चुनाव का नतीजा आया तो सोनिया गांधी को 4,14,000 वोट मिले, सुषमा स्वराज को 56,000 वोट कम मिले। भले ही सुषमा चुनाव हार गई थी, लेकिन ये लड़ाई कांटेदार थी और यहाँ से ही सुषमा बनाम सोनिया की जंग शुरू हो गई। इसका दूसरा चैप्टर उस वक्त दिखा जब 2004 में कांग्रेस सरकार बनाने की पोजीशन में आ गई। ऐसा लग रहा था कि सोनिया गांधी ही देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी। कांग्रेस की मांग भी यही थी, लेकिन सुषमा ने फिर मोर्चा संभाल लिया और ऐलान कर दिया कि कुछ भी हो जाए, सोनिया देश की प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। सुषमा ने इसी वक्त ऐलान किया कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेती हैं तो वो तुरंत अपना इस्तीफा सौंप देगी और सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगी। इतना ही नहीं, सुषमा ने तो यहाँ तक कहा था कि वो अपना सिर मुंडवाकर सफेद कपड़े पहन लेगी और जीवन भर साध्वी की तरह रहेंगी। सुषमा का यह ऐलान आग की तरह फैला, लगातार विरोध हुआ और बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। खैर, बाद में सोनिया ने खुद ही अपनी अंतरात्मा की आवाज का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री पद न स्वीकारने की बात कही और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। इन तमाम राजनीतिक लड़ाइयों के बावजूद भी आपको सार्वजनिक मंचों पर या फिर संसद के गलियारों में सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज की हंसते हुए तस्वीरें मिल जाएंगी। दोनों जब भी मिलती हमेशा मुस्कुराकर अभिवादन करती। सुषमा से जब बाद में सवाल हुआ तब उन्होंने इतना ही कहा कि ये सब पर्सनल है, लेकिन राजनीतिक विरोध बरकरार है, और फिर अगर सोनिया पीएम पद की रेस में आती हैं तो वो उनकी पुरानी प्रतिज्ञा पर फिर से जीवित हो जाएंगी। सोनिया और सुषमा से जुड़े इस किस्से में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ TV9 डिजिटल पर। शुक्रिया।